हम इंसान कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसे सुधारना हमारे बस में नहीं होता। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें एक बच्चे ने ऐसी गलती कर दी जिसे सुधारना नामुमकिन था। कहानी की शुरुआत में हमें ऋतिक उपाध्याय को दिखाया जाता है जो प्रयागराज के इंडिविजुअल घर में अपने मम्मी और पापा के साथ रहता था। ऋतिक की माँ एक हाउसवाइफ थी और वो उसका काफी ध्यान भी रखती थी। और वहीं बात करें उसके फादर की तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और वो लोग खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। एक दिन ऋतिक के पापा ने ऋतिक की माँ से कहा कि क्यों ना हम ऊपर वाला अपार्टमेंट रेंट के लिए दे दे। तो उसकी माँ भी मान जाती है और डीलर को भी बता देते हैं कि हम अपना अपार्टमेंट रेंट पे देना चाहते हैं। फिर क्या था, कुछ दिन बीत जाते हैं और वहाँ एक नई फैमिली आ जाती है जो उसी अपार्टमेंट को रेंट पे लेना चाहती थी। अब ऋतिक के पिता उन सबसे उनकी जानकारियाँ लेते हैं और पहले वो कहाँ रहते थे या क्या काम करते हैं वो सारी चीजें पूछते हैं और अपना अपार्टमेंट उन्हें रेंट पे दे देते हैं। अब जो फैमिली उस अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी उनके घर में भी बस 3 लोग थे, 2 शादीशुदा कपल और उनका एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन ऋतिक से मेल खाती थी। अब धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच मेल जोल होने लगता है और दोनों ही एक दूसरे से काफी अच्छा व्यवहार भी रखते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो लोग किराए पे रहते थे, ऐसा लगता था कि ये 2 भाई ही एक घर में रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कोई भी फंक्शन किसी के घर पड़ता था तो वो एक दूसरे को बुलाया करते थे और सुख हो या दुख हो दोनों ही आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। इधर ऋतिक और वैभव के बीच में भी काफी अच्छे बनने लगती थी। अब ऋतिक जहाँ से पढ़ाई करता था वहीं से वैभव भी करने लगा। इस वजह से दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों साथ साथ खेलते, दोनों साथ साथ घूमते और वो लोग काफी खुश भी थे। पर वो दिन आ गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक दिन ऋतिक वैभव के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था और ऋतिक वैभव को छुपने के लिए बोलता है और उसे ढूंढने लगता है। वो लोग काफी देर से यही खेल खेल रहे थे और थोड़ा ही समय बीतता है तो ये दोनों खेलते खेलते आपस में लड़ाई कर लेते हैं। अब दोनों इतने बेखबर हो चुके थे कि वो लड़ते लड़ते छत पे पहुंच गए थे। अब दोनों का ध्यान बिल्कुल नहीं था। अब दोनों ही आपस में लड़ाई कर रहे थे पर अचानक लड़ते लड़ते ऋतिक के हाथ से धक्का वैभव को लग जाता है जिस वजह से वैभव छत से गिर जाता है और इसकी वजह से वैभव को काफी चोटें भी लगती हैं। अब जब वैभव छत से गिरता है तो काफी तेज आवाज आती है जिस वजह से सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे वैभव गिरा हुआ है और चारों तरफ खून फैला हुआ है। अब ज्यादा देर ना करते हुए वो लोग तुरंत वैभव को उठाते हैं और हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग उसे हॉस्पिटल में ले गए डॉक्टर उसका इलाज करने लग गए। जब डॉक्टर ने उन्हें आके बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा बेटा सेफ है, बस उसके कमर में चोट लगी है और पैरों में चोट लगी है, कुछ ही दिन में वो रिकवर कर जाएगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। तब जाके वैभव और ऋतिक की फैमिली को थोड़ा सुकून मिला। फिर वो ऋतिक से पूछने लगे आखिर वैभव छत से कैसे गिरा। तो ऋतिक ने उसे सारी बातें बताई। तो ऋतिक ने उन लोगों को सारी बातें बताई कि हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे और खेल खेल में ही हम दोनों के बीच बहस हो गई जिस वजह से हम लड़ने लग गए। पर मुझे नहीं पता था कि वैभव छत से गिर जाएगा। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मुझसे जो गलती हुई बस वो जाने अनजाने में हो गई। इतना सुन के ऋतिक और वैभव की फैमिली भी उसे माफ कर देते हैं क्योंकि वो भी तो उनके बच्चे जैसा ही था। फिर कुछ दिन बाद वैभव जब हॉस्पिटल से आया तो दोनों के बीच दोबारा से बनने लग गई और वो लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।